नमस्ते एवरीवन, अ वेरी हैप्पी चरक जयंती टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन हमारे लिए सभी वैद्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो पिछले साल मैंने चरक जयंती में एक योग बनाया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, इसका लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। पर इस साल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, सिर्फ वैद्यों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, सभी जनता के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि जो चरक जी हैं उनका इस दिन अवतार हुआ था नागपंचमी के दिन। तो मैं डायरेक्टली चरक संहिता से ऐसे 10 पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो में डायरेक्ट लोड हो रहे हैं वो पॉइंट्स जो कि संहिता यानी हमें जो है पूरी एक जिंदगी जीने का, सुखी और आरोग्य जीवन जीने का जो तरीका सिखाती है। मतलब आप इससे सुखी भी रह सकते हो और आप बिना किसी बीमारी के आरोग्यता भी प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसे 10 पॉइंट्स क्या हैं? तो आइए हमारा आज का पहला बिंदु। तो पहला बिंदु क्या है? त्रय उपस्तंभ यानी कि 3 उपस्तंभ। उप यानी कि सहायक और स्तंभ यानी कि पिलर्स। तो ऐसे कौन से 3 सहायक पिलर्स हैं हमारे लाइफ में? वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, सबसे पहले हमें खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर नहीं बनेगा, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे पास जीवन ही नहीं होगा। तो आहार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। दूसरा है निद्रा। आप कोई भी मानसिक कार्य करते हैं, अपनी डेली की वृत्तियां करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपके लिए निद्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य भी आपको जीवन में आगे जाने के लिए अपने शरीर के ओज यानी वाइटल एनर्जी को प्रिजर्व रखने के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा दूसरा बिंदु है कि खाना, आहार आपको कितना खाना है। तो आहार, आपका खाना आपको उतना ही खाना है जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहे, आपका पाचन आहार का ठीक प्रकार से हो रहा हो। आचार्य चरक जी ने बताया है कि आहार जो है हमारी कुक्षिका यानी हमारे जो स्टमक का जो हमारा कैपेसिटी है उसका अगर आपका हैवी है, गुरु आहार है, तो आपको 1/3। अगर आपका आहार लघु है यानी कि मूंग वगैरह, तो आपको उसको कुक्षी में आप मतलब फुल से थोड़ा कम खाइए। मतलब पूरी फुल नहीं करना है आपको, स्टमक थोड़ा कम। तो आपको गुरु और लघु द्रव्यों का देखकर ही आपको खाना है कि क्या चीज हैवी है मेरे लिए और क्या चीज लाइट है और मुझे कितनी लेनी है। हमारा तीसरा बिंदु जो चरक जी ने चरक संहिता में बताया है कि जो चीजें आपको निरंतर सेवन कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, जिनको आप डेली खा सकते हो, क्या क्या चीजें हैं? दूध, साठी चावल, शाली चावल, सेंधा नमक, मधु, इनका प्रयोग आपको निरंतर करना है। मतलब यानी कि आप डेली कर सकते हो, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट से आपकी बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों को रेगुलर बेस पे, जौ का आटा हो गया, साठी चावल, शाली चावल, इनको रेगुलर बेस पे आप यूज़ करो। हमारा चौथा बिंदु है कि क्या चीज़ों का आपको निरंतर सेवन नहीं करना है। तो मछली हो गई, उड़द हो गया, जो आपकी दही हो गई, और कोई भी हैवी मांस यानी गाय का मांस, सुअर का मांस, भैंस का मांस हो गया, मछली हो गई, उड़द हो गई, इन चीज़ों को रेगुलर सेवन नहीं करना है। यस, दही को भी रेगुलर सेवन नहीं करना है। दही के बारे में तो आचार्य चरक जी ने स्पेशल बोला है कि आपको बिना चीनी, बिना घी और बिना मधु के या फिर यूज के बिना आपको सेवन, जो दही है वो आपको सेवन नहीं करनी है। अगर आप नमक में सेवन कर रहे हो दही का तो आप रॉन्ग मेथड है। बिना चीनी, मिश्री, घी के और मधु के आप सेवन न करें, और आंवला का चूर्ण भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। हमारा 5th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार क्या आहार और विहार आपको लेना है। अभी चल रही है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में हमारा जो बल होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो पहले से ही कम होती है। तो हमें पुराने जौ का आटा, पुराने चावल, ठीक है, इन चीज़ों का सेवन करना है। किस चीज़ों को नहीं करना है? व्यायाम, मैथुन, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी है। तो आपको ऋतु के अनुसार भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए कि अब कौन सी ऋतु चल रही है, क्या आपको लेना है, क्या आपको नहीं लेना है। तो हमारा 6th एंड मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस क्या है कि धारणीय वेग। किन किन वेगों को आपको धारण करना है? वो आपके मानसिक होंगे, जैसे कि क्रोध हो गया, चिंता हो गई, शोक, भय मतलब फियर हो गया, किसी पे एंगर हो गया, ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है, इन चीज़ों को धारण करना है। और वाचिक यानी कि मुंह से जो बोले गए शब्द हैं, जैसे कि चुगली हो गई, हिंसा हो गया, मतलब कठोर शब्द आप किसी को बोलते हो, या फिर शरीर से जैसे हिंसा, चोरी,
इन चीज़ों को आपको धारण कर लेना है अपने अंदर, डेवलप ऐसे करना है कि आप इन चीज़ों को ना करें। हमारा 7वां पॉइंट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉज है सभी बीमारियों का, वो है अधारणीय वेग। मतलब आपको किन वेगों को धारण नहीं करना है। जैसे कि आपकी बात हो गई, मतलब गैस पास करनी है, और मूत्र हो गया, पुरीश हो गया, प्यास आपकी हो गई, भूख हो गई, निद्रा हो गई यानी नींद, प्यास, ऐसे 13 अधारणीय वेग। जैसे आपको अगर उबासी आ रही है, छींक आ रही है, ठीक है, आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आपको नेचुरल जो आपकी अर्जीज हैं उनको नहीं रोकना है, उनको सप्रेस नहीं करना है। अगर आप ये भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो 8वां बिंदु महर्षि चरक ने बहुत ही अच्छा बताया है। बाय चांस अगर आप बीमार हो जाते हैं यानी कि रोगी हो जाते हैं, तो रोगी के 4 ऐसे लक्षण बताए हैं। पहला है स्मृति। पहले तो आपकी मेमोरी होनी चाहिए कि आपको कौन सा डिसीज है, कितने दिन पहले क्या हुआ या उसका क्या कॉज हो सकता है। दूसरा है निर्देशकारित्व, यानी कि जो डॉक्टर आपको बता रहा है उसको फॉलो करना है, अपने बीच में स्टंट्स नहीं करने हैं। तीसरा है अभिरुत्व, मतलब आपको डरना नहीं है, भय को छोड़कर जो आपको डिसीज को फेस करना आना चाहिए। चौथा बताया है ज्ञापकत्व, यानी आप एक्सप्लेन कर पाएं आपको क्या फील हो रहा है, आप अपने वैद्य को एक्सप्लेन कर पाएं कि आप क्या जो आपके सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, प्रॉपर से डिस्क्राइब कर पाएं। तो हमारा लास्ट 2nd बिंदु ये है, महर्षि चरक जी ने अपने सूत्र स्थान के 11वें अध्याय यानी कि त्रिश्रेष्णी अध्याय में मनुष्य की 3 एषणाएं बताई हैं। यानी अगर कोई बुद्धिजीवी है और वो अपने जीवन में कल्याण प्राप्ति की और कल्याण चाहता है, तो ऐसी 3 एषणाएं जाननी बहुत जरूरी है। पहली क्या है? प्राण एषणा, यानी आपके प्राण बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अपने प्राणों की रक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्वस्थ है वो अपने आप को स्वस्थ रखे, अगर रोगी है तो अपने रोग का निवारण करे। अगर आपके प्राण हैं, आपके पास, आप स्वस्थ हैं, तो दूसरी आती है धन एषणा, कि आप अपनी जीविका के लिए यानी अपने खाने के लिए, खर्चों के लिए और कपड़ों के लिए इतना कुछ ऐसा कमाएं, ऐसे कार्य करें जो कि सोसाइटी में भी आपके लिए शुभ हो और आप अच्छा उससे कमा भी पाएं। आप जब धन एषणा को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी आती है परलोक एषणा, यानी अब आपके पास धन भी है, सारी फैसिलिटीज हैं, अब आपको एनालाइज करना है, आस्तिकता की ओर जाना है, क्या चीज आपके लिए सही है। आपको लोक परलोक का ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा आखिरी बिंदु है सद्वृत्त का पालन। सद्वृत्त का पालन के बारे में क्या बताया महर्षि चरक जी ने, कि अगर आपको आपकी लाइफ में सुख चाहिए और आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल चाहिए, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको फॉलो करनी चाहिए आपके रूटीन में। क्या है ये चीजें? जैसे कि आपके जो ब्राह्मण, गुरु, जो भी बड़े लोग हो गए, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ आपको अच्छा पेश रहना है, और आपको कभी भी मुंह से चुगली, झूठ, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। और आपको भय भी नहीं रखना है, आप निडर रहें। और सुबह शाम आपको स्नान करना है। जो भी आयुर्वेदिक क्रियाएं जो महर्षियों ने बताई है, जैसे कि नस्य, अंजन, धूमपान, इन सब आपको फॉलो करना है अपनी डेली लाइफ में। और आपको जैसे मणियों का धारण करना चाहिए और सुगंधित द्रव्यों को अपने शरीर पर लेप रखना चाहिए, हल्के वस्त्रों को पहनना चाहिए, अपने विचारों और मन से आपको शुद्धि रखनी चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त करेंगे और आपका जीवन जो है सुखी जीवन होगा। तो आई होप आपने इन बिंदुओं को बहुत ही ध्यान से सुना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है कि आपको सुख प्राप्ति और इंद्रियों पर विजय चाहिए या नहीं। ठीक है, आफ्टर ऑल जो है आयुर्वेद के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। तो मैंने जो सिर्फ अपनी तरफ से एक आपको ट्राई किया, आपको एक पूरा चरक संहिता का निचोड़ देने का, कि जिससे आपकी लाइफ जो है बेटर हो सके। तो आप मॉडर्न वर्ल्ड में उलझी हुई चीज़ों से, केमिकल से थोड़ा दूर होकर अपने आप को नेचर के टूवर्ड्स लाइए। और हाँ, एक बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी आपको, वो है कि महर्षि चरक जी तो जो थे वो भ्रमण करते थे। भ्रमण करते ही पूरे जो भारत में है, पूरे जो देशों में है, भ्रमण करते हुए अब सीखते भी थे और औषधियों का निर्माण वगैरह सब रिसर्च वो करते थे। तो क्यों ना हम भी अपने नेचर की टुवर्ड्स और क्लोज जाएं और आयुर्वेदा को अपनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।